नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाई डू वी स्ट्रगल एट द एज ऑफ 36 टू 41। 36 साल की उम्र जब हमारी शुरू होती है तो हमें स्ट्रगल्स क्यों आती हैं, चीज़ें स्लो क्यों होना शुरू हो जाती हैं, एकदम से फुल स्पीड से जो काम चल रहे होते हैं वो अचानक से स्लो क्यों हो जाते हैं। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ जो ये रिलेट कर पाएंगे, उनके साथ ये सब होता है जब वो 35 क्रॉस करते हैं, 36 की आयु में आते हैं तो उनके साथ चीज़ें स्लो हो जाती हैं। अब उनकी बॉडी जो है, उसकी मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाती है, वो स्पीड नहीं रहती। ये पर्टिकुलरली दोस्तों होता कौन सी एज में है, ये 36 से ही स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, आपने ये भी नोटिस करा होगा, आपके बालों का रंग सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बढ़ती एज है तो बाल सफ़ेद हो जाएंगे। कईयों के तो दोस्तों 45 तक भी जो है वो नहीं होते हैं, बट जनरली अगर देखा जाए तो 36 की उम्र से ये प्रोसीजर जो है, ये प्रोसेस जो है वो एजिंग का वो स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों, इसके पीछे एस्ट्रोलॉजिकल कारण जो देखा जाता है वो है प्लैनेट सैटर्न के कारण। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव जिनको एक बूढ़ा ग्रह भी बोला गया है। और चीज़ें क्यों स्लो हो जाती हैं, क्योंकि सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट जो हैं वो शनि माने गए हैं। और 36 से लेकर दोस्तों 41 साल की उम्र जो है, 40-41 की उम्र जो है वो अलॉट हुई है शनि को। दोस्तों, लाल किताब के हिसाब से हमारी जो एज ग्रुप्स हैं वो प्लैनेट को अलॉट हुए हैं। जैसे 22 साल की एज सन को अलॉटेड है, 24 साल की जो है वो मून की मैच्योरिटी की एज है, 28 साल जो है वो मंगल की मैच्योरिटी एज है। तो 36 जो है वो शनि देव की पीक की आयु जो है वो बोली जाती है। और 36 से लेकर 39, 40 या 41 साल तक जो है इनके पीक के इफ़ेक्ट्स रहते हैं। तो उस हिसाब से दोस्तों ये देखा जाता है कि वंस यू क्रॉस 35 या 36 तो आपके साथ ये सिम्टम्स जो हैं वो होने स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया, आपकी चाल में फ़र्क आएगा, आपकी बॉडी अब स्लो हो जाएगी। अगर आप तेज़ काम करेंगे तो वो बॉडी अलाउ नहीं करेगी, वो अंदर से आपको आवाज़ आएगी स्लो डाउन, तो आप स्लो डाउन हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। विद ग्रोइंग एज 36 के बाद जो है बॉडी आपकी स्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, आपका बिजनेस स्लो हो जाएगा। अब दोस्तों, शनिदेव हैं तो डिले के कारक और सबसे स्लो प्लैनेट हैं, तो जब भी आएंगे, जब भी इनका इफेक्ट आएगा तो दोस्तों ये देखा जाता है कि हर चीज़ को, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को स्लो कर देते हैं। तो बिज़नेस स्लो हो जाएगा। अगर आप प्रोफेशन में हैं तो वो प्रोफेशन में आप देखेंगे थोड़ा आप स्ट्रगल करना स्टार्ट हो जाएंगे। इन केस अगर आप जॉब में हैं तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो भी थोड़ी स्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे आपको दोस्तों दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया, एजिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपके बाल सफ़ेद आने बीच में स्टार्ट हो जाएंगे, दाढ़ी के बाल और ख़ासकर ये जो साइड लॉक्स होते हैं ये सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाएंगे। कईयों की दोस्तों बढ़ती एज में, इसी एज जो ग्रुप है 36 से 41 के बीच में, आपकी आइज़ की जो विज़न है वो भी दोस्तों स्लो होना, जो वीक होना स्टार्ट हो जाएगी। ये बहुत सारे केसेस में देखा गया है। उनको हो सकता है चश्मा लग जाए या कोई भी दिक्कत आ सकती है। उसके बाद पेट पड़ जाएगा आपका। 36 आप दोस्तों जैसे ही पहुंचेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपकी टमी जो है वो बल्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए जिम जाने की, बट वो एक जो थोड़ा बहुत बल्ज है वो दिखेगा। अगर आप जिम नहीं जाते हैं या वॉकिंग करते हैं तो भी वो बल्ज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, 36 से 39 जो बिल्कुल ही पीक आयु है शनि की, उसमें आपको कंस्ट्रक्शन जो है वो बिल्कुल नहीं करनी है। कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं करनी है दोस्तों? कंस्ट्रक्शन जो है वो जो आइटम्स हैं शनि की आइटम्स हैं, और कंस्ट्रक्शन जो है वो शनि का काम जो है वो शनि को दर्शाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अपने नाम पर आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है। ऑफिस या दुकान या घर की आप किसी के नाम पर ले सकते हैं, बाद में चाहे आप ट्रांसफ़र करा लीजिए वंस यू क्रॉस 41, बट इस एज ग्रुप में आपको अपने नाम पर प्रॉपर्टी नहीं बनानी है, या कंस्ट्रक्शन का काम कोई भी है वो जो है वो नहीं करानी है। इस चीज़ का आपको दोस्तों ध्यान रखना है।
उसके बाद बैक की अगर आपको प्रॉब्लम आती है पीठ के रिलेटेड, जो कि 36 के बाद दोस्तों मोस्टली आपके केस में आ जाएगी, तो आपको अपने डायग्नोस कराने हैं। आपको देखना है जो L4 L5 जो भी लोअर बैक की या कोई भी बैक की प्रॉब्लम है या सर्वाइकल है, इसमें दिक्कत शनि देते हैं, क्योंकि ये जॉइंट्स को, बोन्स को और बैक को खास करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका भी डायग्नोज आप कराइए, आपका कुछ ना कुछ इसमें दिक्कत आ सकती है, इसको डिले जो है वो आप मत कीजिए। और 36 जब आप क्रॉस करेंगे तो मोस्टली इस एज ग्रुप में आप अपने आप को थोड़ा सा अकेला पाएंगे, थोड़ा सा डिप्रेस फील करेंगे, थोड़ा इमोशनल फील करेंगे। बट आपको इसमें दोस्तों घबराना नहीं है, ये जब एज ग्रुप निकलेगा तो आप देखेंगे नए रास्ते खुलेंगे, चीज़ें दोबारा से जो है अपनी पेस में आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप डिप्रेस मत होइए और लोनली जो है वो फील मत कीजिए, नहीं तो आपके रिश्ते भी ख़राब इससे हो सकते हैं और आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो ख़राब हो सकती है। दोस्तों अगर रेमेडीज़ की बात करें, अगर ये प्रॉब्लम्स आपके साथ आ रही हैं तो रेमेडीज़ बहुत कुछ मुश्किल रेमेडीज़ नहीं आपको बताऊंगा, डे टू डे लाइफ की रेमेडीज़ हैं, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपको करना क्या है, अल्कोहल आपको बंद करनी है। अल्कोहल आप यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो आपकी ये दिक्कतें जो मैंने आपको बताई वो 100% बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। आप इमोशनली डिप्रेस होगे, जैसे ही आप ड्रिंक करते हैं अगले दिन आप देखेंगे या 2 दिन बाद देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स और एलिवेट हो रही हैं। कईयों के केसेस में देखा गया है दे स्टार्ट क्राइंग, वो डिप्रेशन में इतनी चल जाते हैं कि बगैर किसी कारण से रोना स्टार्ट कर देते हैं या बगैर किसी कारण से गुस्सा होना स्टार्ट कर देते हैं। तो अल्कोहल का कंजम्पशन आपको इस एज ग्रुप में दोस्तों नहीं करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। दोस्तों नॉनवेज जो खाता है शनि को नापसंद है, नॉनवेज आपको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, नहीं तो उससे आपको हेल्थ की प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी। नॉनवेज आप बंद कर दीजिए, खासकर इस एज में अगर आप हैं तो। उसके बाद शनि इस एज में क्या कराते हैं, 36 के पार जब आप जाएंगे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, अब आपने शक करना बहुत स्टार्ट कर दिया है, लोगों पर शक बहुत करते हैं। रियलिटी में वो चीज़ होती नहीं है, बट आपकी नेचर बन गई है हर चीज़ को डाउट। आप काम में होंगे तो एम्प्लॉयज़ पे डाउट करेंगे, फ्रेंड सर्कल पे होंगे उनकी लॉयल्टी पे या स्पाउस की लॉयल्टी पे या पेरेंट्स पे भी शक कर सकते हैं। तो शक की नेचर जो है इस एज के अंदर, ग्रुप के अंदर बननी स्टार्ट हो जाती हैं। जब चीज़ें स्लो होंगी तो ये चीज़ बढ़ जाएगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फालतू में आपके रिश्ते ख़राब होंगे, आपको किसी पे डाउट इत्यादि फालतू में नहीं करना है। अपने आप को मेडिटेट करके कूल डाउन रखें, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। उसके बाद दोस्तों शनि क्या करवाएंगे इस एज ग्रुप में आपके 36 के बाद, आप फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा ही टेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर, मेरा ये फ्यूचर, मेरा क्या होगा, मेरे को घर मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरी जॉब छूट गई तो, मतलब आप फ्यूचर की टेंशन लेना, ओवर थिंकिंग आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये 41 तक, ये 42 तक भी चलेगी या उससे ऊपर भी चल सकती है, बिकॉज शनि के बाद राहु की एज आ जाती है, केतु की आ जाती है, तो इसमें थोड़ा रहेगा आपका। बट इसमें अगर आप मेडिटेट करते हैं या जैसे रेमेडीज़ आपको बता रहा हूँ वो करते हैं, तो इस चीज़ में आपको थोड़ा पार आप पा सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ आप ध्यान रखें, कई लोग बहुत बदतमीज़ हो जाते हैं जब इतना डिप्रेस हो जाते हैं और ख़ासकर ड्रिंकिंग के बाद कुछ ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको अपने जितने भी आसपास फीमेल्स हैं और ख़ासकर आपके मदर से आपको रिलेशन नहीं ख़राब करने हैं। अगर आपका रिलेशन उनसे ऑलरेडी ख़राब है तो आप कोशिश कीजिए कि और मत बिगाड़िए, और जितना हो सके अगर उनकी सेवा करते हैं, जो उनको खान पान में पसंद है अगर आप वो चीज़ें उनको ला कर देते हैं और उनकी अंदर से रूह खुश होती है, आत्मा उनकी प्रसन्न होती है आपसे, आपको वो ब्लेस करते हैं, तो ये आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा रखेगा दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये कोशिश कीजिए कि उनको दुख मत दीजिए। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं अगर आप मंदिर जाते हैं। मंदिर जाइए, नंगे पैर हो सकता है तो जाइए, अगर नहीं जा सकते हैं तो मंदिर ज़रूर जाइए, खासकर 43 डेज़ के लिए मंदिर तो ज़रूर जाइए लगातार, और हनुमान जी को ज़रूर उनकी आराधना करें। तो और हनुमान चालीसा का पाठ आप अगर 2 बार पढ़ सकते हैं, 3 बार, जितनी बार भी पढ़ सकते हैं वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों ये कुछ मुश्किल रेमेडीज़ तो है नहीं है, आप घर पर बैठकर भी कर सकते हैं या अपनी नेचर में बदलाव लाकर भी कर सकते हैं। तो ये अगर आप करते हैं तो 36 साल की से लेकर 41 साल की आयु में आपको बहुत ही ज़्यादा चेंजेस जो हैं आप में दिखेंगे। आई नो ये थोड़ी टफ घड़ी होती है, ये जो ग्रुप है 36 से 41 का थोड़ी मुश्किल पैदा करता है, बट अगर आप ये रेमेडीज़ करें, अपने आप को शराब से, मांस से दूर रखें, तो ये चीज़ आपके लिए दोस्तों काफ़ी अच्छी साबित होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें।
उनको भी जो है इसमें काफ़ी मदद मिलेगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्दी ही मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।